नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है VC एजुकेशन। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं प्रतिदिन आप सबके मध्य रीट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आज भी मनोविज्ञान विषय के टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि के ऊपर कुछ 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हर एक प्रश्न ऐसा है जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के प्रश्नों को, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया पर आधारित है? फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया पर आधारित है? ये बहुखंड का सिद्धांत है, भूखंड नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बहुखंड का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत और तीन खंड का सिद्धांत। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, बहुखंड का सिद्धांत। बहुखंड के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। आंसर ए। आज का सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? भावनाओं का प्रत्यक्षण, भावनाओं को समझना, विचारों को सुगम बनाने के लिए भावना का उपयोग, संवेदी अनुभव। क्या होगा इसका आंसर? डी, संवेदी अनुभव। निम्न में से इमोशन इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इमोशन इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक जॉन मेयर, डैनियल गोलमैन, थॉर्नडाइक, पीटर सेलावे। कौन है? डैनियल गोलमैन, बी। गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि कितने प्रकार की होती है? गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 8, 5, 6, 7। कितने प्रकार की होती है? बी, 5 प्रकार की। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है, कितने परीक्षण है? 5 उप परीक्षण, 6 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण या 8 उप परीक्षण? इसमें 5 उप परीक्षण। भाटिया की कार्य परीक्षा बैटरी जो है, इसका निर्माण किसने किया था? डॉक्टर CM भाटिया ने। किसने? डॉक्टर CM भाटिया ने। CM भाटिया ने किया था, तथा 5 परीक्षाएं तथा प्रत्येक की उप परीक्षा है। 5 परीक्षाएं कौन कौन सी? उनमें से अलेक्जेंडर की पास ए लॉन्ग परीक्षा, चित्र निर्माण परीक्षण, तात्कालिक स्मृति परीक्षण, जिसमें से अलेक्जेंडर की जो है, इसमें 8 डिजाइन है। चित्र निर्माण परीक्षण में 5 तस्वीरों के टुकड़े हैं, तथा और एक है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, जो कि स्वयं डॉक्टर भाटिया की है। निम्नलिखित में कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है? सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ प्रश्न है, संज्ञान, सांकेतिक, आकृतिक या शाब्दिक? क्या होगा इसका आंसर? संज्ञान, ए। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? अल्फ्रेड बिने, स्टर्नबर्ग, बेसलर या JM कैटल? क्या होगा इसका आंसर? अल्फ्रेड बिने। JP गिलफोर्ड द्वारा संबंधित नहीं है, संक्रियाएं, प्रणाली, विषय वस्तु या उत्पाद? क्या नहीं है JP गिलफोर्ड द्वारा संबंधित? प्रणाली, बी।
यह विश्वास एक बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? बिने, स्पीयरमैन, गार्डनर या स्टर्नबर्ग? क्या होगा? बी, स्पीयरमैन। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र दोनों ही 9 साल दे रखी हैं, वास्तविक आयु और मानसिक आयु दोनों 9 साल हैं, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी पहले तो ये पता करना है अपने को। बुद्धि लब्धि कितनी होगी उसकी? दोनों ही वो हैं, 9 साल है, वास्तविक आयु और मानसिक आयु दोनों 9 साल हैं। बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे अपन? क्या होता है सूत्र? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है? 9 और रियल एज 9 इंटू 100। 9 से 9 कट जाएगा, क्या रह गया? 100 उसकी आ गई बुद्धि लब्धि। तो 100 बुद्धि लब्धि वाला बच्चा किस में आता है? किस में आता है? 90 से 109 वाला सामान्य में। तो उसका क्या हो जाएगा? एवरेज, औसत। उत्कृष्ट किस में आता है? और एक तो 140 प्लस होती है बुद्धि लब्धि। 140 प्लस में तो आते हैं 140 प्लस में तो आते हैं प्रतिभाशाली। उससे कम होती है 120 से 139, वो आते हैं प्रखर बुद्धि वाले में। और 110 से 119 में तीव्र और 90 से 109 में सामान्य, जो कि सर्वाधिक पाए जाते हैं, 60% हैं। 80 से 89 वाले मंद या पिछड़े, 70 से 79 वाले निर्बल और 70 से कम वाले मूर्ख बुद्धि लब्धि में आते हैं। तो पूनम किस में आएगी? औसत बुद्धि लब्धि में। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि एवं फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुनाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवाद कौशल या व्यावहारिक बुद्धि? कौन सी होगी? प्रकृतिवाद कौशल, सी। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, HM 2018 में आया हुआ प्रश्न है। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? सामान्य अधिगम तत्परता मापने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए, शैक्षिक एवं व्यावहारिक निर्देशन के लिए, उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका? सबके लिए बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। सामान्य अधिगम तत्परता मापने के लिए कि कितनी सीखने की कितनी तत्परता है उसके अंदर, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए उसके अंदर कितनी बुद्धि है, कितना क्या कर सकता है वो, शैक्षिक एवं व्यावहारिक निर्देशन के लिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? यूपी टेट 2017 में आया हुआ प्रश्न है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर? कौन है? ए, कैटल। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? यूपी टेट 2017 में आया हुआ प्रश्न है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन ने क्या किया था? गोलमैन ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? संवेगात्मक बुद्धि। तो किससे संबंधित हो गए गोलमैन? संवेगात्मक बुद्धि से। आंसर होगा ए। बारह वर्षीय विद्यार्थी डबल हो गया है इसमें। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ प्रश्न है। मानसिक आयु पूछी है, तो मानसिक आयु का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि इंटू वास्तविक आयु बटे 100। तो बुद्धि लब्धि कितनी दे रखी है? 75 इंटू रियल एज कितनी दे रखी है? ये रही 12 वर्ष अपॉन 100। तो इसको काटा पीटी करेंगे इसकी, तो क्या आएगा आंसर? ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 4 से 3 बार, तो 3 इंटू 3 आंसर 9। 9 क्या आ गया? उसकी मानसिक आयु। वास्तविक आयु है उसकी 12 वर्ष, मानसिक आयु उसकी 9 वर्ष और बुद्धि लब्धि 75।
निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ प्रश्न है। संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है? आत्माभिप्रेरणा, संबंधों को संचालित करना, उद्यमी सामर्थ्यता, पुरानुभूति। क्या होगा? उद्यमी सामर्थ्यता। बुद्धि लब्धि संप्रत्य विकसित किसने किया था? रीड 2017 में आया हुआ प्रश्न। किसने विकसित किया था बुद्धि लब्धि संप्रत्य? बिने, रीड, टर्मन या कैटल? किसने किया था? टर्मन ने। सब जानते होंगे इसको। तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड 2016 में आया हुआ प्रश्न है। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने? बी, स्पीयरमैन ने। व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है व्यावहारिक बुद्धि को? रीड 2016 में आया हुआ प्रश्न है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि? ए, मूर्त बुद्धि। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या है। रीड 2016 में आया हुआ प्रश्न है। कितनी संख्या है बुद्धि के कारक की? 90, 110, 135 या 120? डी, 120। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।